हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल टुडे फ्यूचर 6398 पर। आज हम लाए हैं 10 इतिहास के मोस्ट प्रश्न जो कि हर परीक्षाओं में बार बार पूछे जाते हैं। यह मॉक टेस्ट आपके लिए रामबाण साबित होने वाला है और आप 10 में से कितना स्कोर कर पाते हैं यह हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और साथ ही में हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और कमेंट बॉक्स में अपना स्कोर ज़रूर बताएं। तो चलिए फिर बिना देरी के सेशन को स्टार्ट करते हैं। आपका पहला प्रश्न है ग्रांड ट्रंक सड़क का निर्माण किस शासक ने किया था? जो कि अफगानिस्तान से लेकर भारत तक आ रही है, वो कौन सी सड़क थी? ग्रांड ट्रंक, उसका निर्माण किस शासक ने कराया था? आपके ऑप्शन है मोहम्मद बिन कासिम ने, रज़िया सुल्तान ने, शेरशाह सूरी ने या कुतुबुद्दीन ऐबक ने। तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, शेरशाह सूरी ने इस सड़क का निर्माण कराया था। तो आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। तो चलते हैं फिर अगले प्रश्न की ओर। आपका अगला प्रश्न है ऋग्वेद पढ़ने वाले को क्या कहा जाता है? ऋग्वेद पढ़ने वाले को क्या कहा जाता है? क्या ज्ञानी कहा जाता है, ऋषि कहा जाता है, उद्धृत कहा जाता है या फिर होत्र कहा जाता है? आपका राइट आंसर क्या होगा? ऋग्वेद हमारा सबसे प्राचीन वेद है और ये सबसे बड़ा वेद भी है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ऋग्वेद पढ़ने वाले को होत्र कहा जाता है। तो आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। तो चलते हैं फिर अगले प्रश्न की ओर। आपका अगला प्रश्न है गौतम बुद्ध के पुत्र का क्या नाम था? गौतम बुद्ध के पुत्र का क्या नाम था? तो आपके ऑप्शन है ए मोहित, बी कृष्णा, सी नितिन, डी राहुल। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, राहुल नाम था। तो चलते हैं फिर अगले प्रश्न की ओर। आपका अगला प्रश्न है चक्रवर्ती सम्राट अशोक ने कौन सा धर्म अपनाया था? चक्रवर्ती सम्राट अशोक ने कौन सा धर्म अपनाया था? क्या मुस्लिम समुदाय, ईसाई धर्म, हिंदू धर्म या फिर बौद्ध धर्म? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, बौद्ध धर्म। ये एक ऐसे शासक हुए हैं जिसने हमारे भारत को अखंड भारत बनाया था। तो चलते हैं फिर अगले प्रश्न की ओर। आपका अगला प्रश्न है महावीर स्वामी कितने नंबर के तीर्थंकर थे? क्या 18वें नंबर के थे, 25वें नंबर के थे, 24वें नंबर के थे या फिर 23वें नंबर के थे? आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 24वें नंबर के तीर्थंकर थे। तो चलते हैं फिर अगले प्रश्न की ओर। आपका अगला प्रश्न क्या होगा? आपका अगला प्रश्न है गौतम बुद्ध को किस वृक्ष के नीचे ज्ञान प्राप्त हुआ था? गौतम बुद्ध को किस वृक्ष के नीचे ज्ञान प्राप्त हुआ था? क्या नीम के नीचे, जामुन के पेड़ के नीचे, पीपल के पेड़ के नीचे या फिर बरगद के पेड़ के नीचे? आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पीपल के पेड़ के नीचे ज्ञान प्राप्त हुआ था। चलते हैं फिर अगले प्रश्न की ओर। आपका अगला प्रश्न है ताजमहल का निर्माण किसने कराया था? ताजमहल का निर्माण किसने कराया था? कुतुबुद्दीन ऐबक ने, शाहजहां ने, अकबर ने, शेरशाह सूरी ने? आपका राइट आंसर हो जाएगा शाहजहां ने ताजमहल का निर्माण कराया था। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलते हैं फिर अगले प्रश्न की ओर। आपका अगला प्रश्न है बीरबल की मृत्यु कहाँ हुई थी? बीरबल की मृत्यु कहाँ हुई थी? सबसे पहले बात यह है कि बीरबल किसके दरबार में रहते थे? अकबर के दरबार में, अकबर के दरबार में रहते थे। इनकी मृत्यु कहाँ हुई? उत्तर प्रदेश में, आंध्र प्रदेश में, महाराष्ट्र में या फिर जम्मू कश्मीर में? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, जम्मू कश्मीर में इनकी मृत्यु हुई थी। चलते हैं फिर अगले प्रश्न की ओर। आपका अगला प्रश्न है प्रथम मुस्लिम शासिका कौन थी? प्रथम मुस्लिम शासिका कौन थी जिसने दिल्ली पर राज किया था? तो आलिया भट्ट थी, आफिया थी, मुमताज़ थी या फिर रज़िया सुल्तान थी? आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, रज़िया सुल्तान प्रथम मुस्लिम शासिका थी जिसने दिल्ली पर राज किया और इसकी मृत्यु सन 1544 में शायद हरियाणा के कैथल राज्य में हुई थी, कैथल नामक स्थान पर हुई थी। चलते हैं फिर अगले प्रश्न की ओर। आपका प्रश्न है राजधानी दिल्ली को कोलकाता से कब स्थापित किया गया था? राजधानी दिल्ली को कोलकाता से कब स्थापित किया गया था? आपके ऑप्शन है 1921 ईस्वी में, 1913 ईस्वी में, 1912 ईस्वी में या फिर 1911 ईस्वी में? तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, 12 दिसंबर सन 1911 ईस्वी को कोलकाता से दिल्ली को स्थापित किया गया, राजधानी दिल्ली बनाई गई थी।
तो आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। चलते हैं फिर अगले प्रश्न की ओर। आपका अगला प्रश्न है, पता ही नहीं चलिए आज तो ये वीडियो कब समाप्त होगी, कब आपका मॉस्ट टेस्ट पूरा हो गया। तो फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, और कमेंट बॉक्स में अपने स्कोर ज़रूर बताएं आप 10 में से कितना कर पाए हैं। तो मिलते हैं फिर अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।